शाही बंदगी। आइए मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शीतल शब्द कबीर का पर बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार परमेश्वर कबीर साहब ने किस प्रकार से दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी का कुष्ठ रोग दूर किया था। क्या बादशाह सिकंदर स्वयं चल करके काशी साहिब कबीर के पास गया था या साहब चल करके दिल्ली आए थे? आइए थोड़ा इस कहानी पर प्रकाश डालते हैं। मित्रों, सिकंदर लोदी दिल्ली का बादशाह था। उस समय दिल्ली में उसी का राज चलता था, उसी की हुकूमत चलती थी। और वह बड़ा ही क्रूर स्वभाव का राजा था। उसने बहुत सारे धर्मों के लोगों को यातनाएं दी और धर्म परिवर्तन करवाया था। हिंदुओं को भी वो जबरन मुस्लिम बना देता था। सभी उससे डरते थे क्योंकि वह बड़ा ही क्रूर स्वभाव का बादशाह था। उसने कई धर्मों के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था। खासकर हिंदुओं का धर्म उसने जबरन करवाया था। हिंदुओं को ज्यादातर संख्या में उसने मुस्लिम बना दिया था। साहिब कबीर ने यह सब देखा और उसे सही राह दिखाने के लिए उसके अंग में एक जलन वाला रोग, कुष्ठ रोग उत्पन्न कर दिया, जिससे उसका शरीर तो सही सलामत दिखता था, किंतु उसे अंदर ही अंदर जैसे कि आग लग रही हो उसके शरीर में, ऐसा उसे महसूस होने लगा। उसे यह रोग बहुत ही भारी पीड़ा पहुंचाने लगा। बादशाह सिकंदर ने अपने मंत्रियों को कहा कि कोई वैद्य बुलाओ, ओझा बुलाओ, जो भी हो, फकीर बुलाओ, महात्मा बुलाओ, संत बुलाओ, ब्राह्मण बुलाओ, पुजारी बुलाओ, किंतु मुझे जो एक कुष्ठ रोग लगा है मेरे शरीर में, इसका निदान कराओ, क्योंकि इस रोग ने मेरी रातों की नींद छीन ली है। ना ही मुझे खाना पीना अच्छा लगता है और ना ही उठना बैठना सोना, बिल्कुल बेचैन रहता हूँ इस जलन वाले रोग से, इस कुष्ठ रोग से। इससे तो मरना भला। मंत्रियों ने जगह जगह पर जहां जहां भी वेद थे उन्हें बुलाया और औषधियां, उपचार बादशाह सिकंदर का करवाया। दूर दूर से बादशाह सिकंदर के लिए वेदों को लाया गया, ब्राह्मणों को लाया गया, साधुओं को लाया गया, पुजारियों को लाया गया, जो जो भी जानकार थे औषधियों के, उनको लाया गया दरबार में और सबके द्वारा बादशाह का उपचार करवाया गया। किंतु बादशाह का जो जलन वाला रोग था किंचित मात्र भी ठीक नहीं हुआ।
और दिन प्रतिदिन वो बढ़ता ही जा रहा था। बादशाह सिकंदर से अब रहा नहीं गया। उसने सभा में सभी उपस्थित जनों को, वेदों को, पीर पैगंबर ओली जितने भी उस समय सभा में थे, उन सबके सामने अपने मंत्री से एक बात कही कि हे मंत्री, मुझे ऐसा लगता है कि यह रोग मुझे अल्लाह ने दिया है और अल्लाह के सिवा इस रोग को कोई ठीक नहीं कर सकता है। तभी उन वेदों में एक वेद था, उसने कहा कि बादशाह, आपके सामने बोलने की हमारी औकात तो नहीं है, किंतु माफ करना, मैं कुछ कहना चाहता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो। बादशाह सिकंदर ने कहा, ठीक है, कहो। हमने सभी ने सभी प्रकार से आपकी औषधि की है, उपचार किया है, किंतु आपका रोग ठीक नहीं हुआ। किंतु मैं एक ऐसे महापुरुष को जानता हूं जो अल्लाह का प्यारा है, या स्वयं अल्लाह ही है, और वही आपके इस रोग को ठीक कर सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। कौन है और कहाँ रहता है? उस वेद ने कहा कि काशी में रहता है और कबीर साहब उनका नाम है। उन्होंने बहुत लोगों के कष्ट हरे हैं, संकट टारे हैं और जीवित किया है मृतकों को, मुर्दे को भी जिंदा कर दिया है। ऐसा प्रमाण है कबीर साहब का। मुझे तो ऐसा लगता है मंत्री कि हमारे देश में जितने भी वेद थे, पंडित, ब्राह्मण, पुजारी, साधु महात्मा, तुम सबसे मेरा रोग ठीक नहीं हुआ, तो भला कबीर किस प्रकार से मेरा यह संकट हर सकता है? तभी उस वेद ने कहा कि हे बादशाह, वह स्वयं परमात्मा ही है। यदि मृत को जीवित कर दे तो उन्हें क्या समझो? हमारी आपसे एक विनती है, अर्जी है कि आप एक बार उन्हें अपना यह रोग जरूर बताएं। ठीक है। बादशाह सिकंदर लोदी ने अपने मंत्री को कहा कि हे मंत्री, काशी चलने की तैयारी करो। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज। सिकंदर लोदी अपने हाथी पर सवार हुआ, अपने साथ मंत्रियों को लिया और कुछ घुड़सवार को लेकर के काशी के लिए रवाना हुआ। वहां जाकर काशी के बाहर जाकर अपने दूत को राजा वीर सिंह बघेल के समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया। दूत ने राजा वीर सिंह बघेल के समक्ष प्रस्तुत होकर बादशाह सिकंदर लोदी का फरमान सुनाया कि दिल्ली से बादशाह सिकंदर लोदी आए हैं और कबीर जी से मिलना चाहते हैं। वह अपना जलन वाला रोग, कुष्ठ रोग जो उन्हें हो गया है, उसका उपचार उन्होंने सब जगह पर करवा लिया है, सभी वेदों से। वह जितने भी औषधियों के जानकार थे, वह सब विफल हो गए। तब जाकर के उन्हें किसी ने कबीर साहब के चमत्कारी रहस्यों के बारे में बताया है, तो वह आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। राजा वीर सिंह बघेल ने कहा कि ठीक है, उन्हें सम्मान पूर्वक ले आओ।
राजा वीर सिंह बघेल व बादशाह सिकंदर लोदी दोनों आपस में मिले। राजा वीर सिंह बघेल ने बादशाह सिकंदर लोदी का स्वागत किया व पूरे रीति रिवाज के साथ मिष्ठान बनवाए व भोजन का आयोजन रखा और भोजन करने का आग्रह किया। तब बादशाह सिकंदर लोदी ने कहा कि हे राजन, मैं यहाँ आपका आतिथ्य स्वीकार करने नहीं आया हूँ, आपके यहाँ मैं भोजन करने भी नहीं आया हूँ। मुझे तो आप कबीर जी से मिलाइए, मेरा यह रोग असहनीय हो गया है, मैं इस रोग के साथ अब नहीं जी सकता हूँ। एक आशा, एक उम्मीद है, यदि कबीर यह रोग ठीक कर दे तो और कुछ जीने की चाह रख सकता हूँ। राजा वीर सिंह बघेल ने कहा कि महाराज, आप कहो हम क्या करें। तब बादशाह सिकंदर लोदी ने कहा कि आप आपके दूतों द्वारा संदेशा भिजवाओ संत कबीर को कि आपके दरबार में प्रस्तुत हो गए। तब राजा वीर सिंह बघेल ने कहा कि हे बादशाह, वो संत है और आपने कहा, हमने माना कि हम दूत द्वारा संदेश भेज दे तो वो आ भी जाएंगे, किंतु यदि उन्होंने आपका कष्ट दूर नहीं किया तो कष्ट हमें है, आपको है यानी हमें है, तो क्यों ना हम स्वयं ही चल करके उनके पास जाएं। तो बादशाह सिकंदर लोदी को राजा वीर सिंह बघेल की बात ठीक लगी, बोला ठीक है, हम ही चलते हैं। किंतु राजा वीर सिंह बघेल ने कहा कि कबीर जी रोज अपने गुरु रामानंद जी के आश्रम रोज संध्या के समय आते हैं, आरती के समय, तभी हम उनसे मिल पाएंगे। बादशाह ने कहा कि ठीक है राजन, चलो उनके गुरु रामानंद जी के आश्रम पर चलते हैं। दोनों राजा वीर सिंह बघेल और बादशाह सिकंदर लोदी गुरु रामानंद के आश्रम के लिए रवाना हुए। थोड़ी देर में वो रामानंद जी के आश्रम पहुंच गए। वहां पर रामानंद जी के एक शिष्य खड़े थे। राजा वीर सिंह बघेल ने कहा कि कबीर जी आ गए हैं। उस शिष्य ने कहा कि बस थोड़ी बहुत देर में आने वाले हैं। ठीक है। तो बादशाह सिकंदर लोदी ने कहा कि क्यों ना हम आश्रम के अंदर चल कर के गुरु रामानंद जी के पास बैठकर विश्राम करें। तब राजा वीर सिंह बघेल ने कहा शिष्य से कि गुरुदेव से कहो कि दिल्ली से बादशाह सिकंदर लोदी आए हुए हैं और साथ में राजा वीर सिंह बघेल भी हैं। वह आश्रम में जब तक संत कबीर न आए तब तक विश्राम करना चाहते हैं कुछ समय के लिए। वह शिष्य गुरु रामानंद के पास गया और जैसा राजा वीर सिंह बघेल ने कहा था वैसा उसने गुरु रामानंद को कहा। रामानंद मुस्लिमों से घृणा करते थे। उन्होंने क्रोध में आकर कहा कि वह पापी हमारे आश्रम के अंदर आएगा, वह नीच है, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाता है और मांस खाता है, मांसाहारी है। मैं उसे अपने आश्रम में ठहरने की अनुमति नहीं दे सकता। गुरु रामानंद ने ये शब्द उच्च स्वर में कहे व क्रोध में आकर कहे। यह शब्द बादशाह सिकंदर लोदी को तीर की तरह चुभ गए। उससे रहा नहीं गया। उसने राजा वीर सिंह बघेल को
साइड किया और अपनी तलवार निकाल ली और रामानंद के पास पहुंच गया और एक ही वार से रामानंद का शीश धड़ से अलग कर दिया। तब राजा वीर सिंह बघेल ने कहा कि हे बादशाह, ये तुमने क्या किया? तुम स्वयं किस कार्य के लिए आए थे और क्या कर गए? तब बादशाह सिकंदर लोदी के हाथ से तलवार नीचे गिर गई और वह दुखी हुआ और कहने लगा कि मैं अत्यंत ही क्रूर इंसान हूँ, पापी इंसान हूँ। मैं अपना जलन वाला कुष्ठ रोग संत कबीर से दूर करवाने के लिए आया था, ठीक होने के लिए आ गया था, किंतु ये मैंने क्या किया? उन्हीं के गुरु की हत्या कर दी। अब संत कबीर मेरा रोग कभी ठीक नहीं करेंगे और मुझे बद्दुआएं देंगे। हे राजा वीर बघेल, राजन, तुम यहाँ से मुझे ले चलो। राजा वीर सिंह बघेल और बादशाह दोनों आश्रम से निकल गए। रास्ते में जैसे वो निकले, आगे से सदगुरु कबीर का आगमन हुआ और उन्होंने कहा कि वाह, क्या बात है, आज दोनों राजन एक साथ, एक दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी तो दूसरे वीर सिंह बघेल। बादशाह अचरज में पड़ गया कि ये राजा वीर सिंह बघेल को तो जानता होगा, किंतु मुझे कैसे जानता है? राजा वीर सिंह बघेल साहब के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। उनके देखते ही बादशाह सिकंदर लोदी भी चरणों में गिर गया। साहब ने जैसे ही बादशाह के शीश पर हाथ रखा, उसका कुष्ठ रोग, जो जलन वाला रोग था, मिनटों में गायब हो गया। वह चमत्कार देख करके खुशी के मारे फूला ना समाया और कुछ क्षण पश्चात रोने लगा कि हे भगवान, हे परमेश्वर, हे परवरदिगार, हे अल्लाह, ईश्वर हो आप और आपने मेरा कष्ट हरा, आपकी जय हो। किंतु मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, आप मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। उसने बहुत यातनाएं की। तब साहब कबीर ने कहा कि हुआ क्या है बादशाह? तब उसने रोते हुए कहा कि हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे बाहर, किंतु मैंने राजा वीर सिंह बघेल को कहा कि हम अंदर चल करके कुछ देर विश्राम करें जब तक संत कबीर ना आए, किंतु आपके गुरु रामानंद ने उच्च स्वर में कहा कि मुस्लिमों का आश्रम में आना वर्जित है और मुझे पापी और पापात्मा कहा, तो मुझसे रहा न गया, मेरा क्रोध जाग गया और मैंने उनकी हत्या कर दी। तब साहब कबीर ने कहा, आओ आश्रम चलते हैं, आरती का समय हो गया है। वहां सभी शिष्य गम में डूबे हुए थे कि ये क्या कर दिया बादशाह ने, हमारे गुरुदेव की हत्या कर दी। तब सबके सामने सदगुरु कबीर साहब ने गुरुदेव को आवाज लगाई। गुरुदेव का शीश अलग था और धड़ अलग पड़ा हुआ था। सदगुरु कबीर साहब ने आवाज लगाई, गुरुदेव उठो, गुरुदेव उठो, आरती का समय हो गया है। और जैसे ही सदगुरु कबीर ने संत रामानंद के पांव को छुआ, ऑटोमेटिक शीश धड़ से जुड़ गया और गुरु रामानंद खड़े हो गए और हाथ जोड़कर संत सदगुरु कबीर के सामने खड़े हो गए और कहा कि मुझे क्या हो गया था परमात्माए। तब सदगुरु कबीर ने कहा कि हे गुरुदेव, आप पहले तो केवल ब्राह्मणों को ही दीक्षा दिया करते थे, बाद में मैंने छुआछूत मिटाया, तब जाकर के आपने मुझे शिष्य बनाया, किंतु फिर भी आपके अंदर एक दूसरे जीवों के प्रति घृणा है, मुस्लिमों के प्रति घृणा है। यह सब कुछ तुम्हारी आंखें खोलने के लिए किया गुरुदेव कि तुम मुस्लिमों से घृणा करते हो। अरे हिंदू कहाँ से आया और मुस्लिम कहाँ से आया, सब उस एक ही राम के बंदे हैं।
ऐसा सदगुरु कबीर ने गुरु रामानंद को संदेश दिया और बादशाह ने भी गुरु रामानंद से क्षमा याचना की। तो मित्रों, हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वीडियो यदि आप सबको अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मित्रों, इस वीडियो में जो राम की बात कही है वह चौथे राम की बात कही है। साहब कबीर कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घटघट में लेटा, तीजे राम का सकल पसारा और चौथा राम सभी से न्यारा। तो साहब कबीर उस चौथे राम की बात करते हैं, ना कि इन अवतारों की। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वह अच्छा लगा। साहिब बंदी।